सभी पत्रकार बंधुओं का मैं अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से स्वागत करता हूं। हमारे बीच में शेर सिंह राणा जी, मुकेश जैन साहब, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील कुमार जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुमुगम स्वामी जी। आज जो ये प्रेस वार्ता है वो इस विषय पर आयोजित है कि यमुना में छठ पूजा करने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती है। आप सबको पता होगा कि छठ पूजा आस्था का सबसे बड़ा त्योहार है, जिसमें भगवान सूर्य के प्रति समर्पित होकर लोग पूजा करते हैं। जल में खड़े होकर पहले अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। इस साल 7 नवंबर को है, अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ होगा और 8 नवंबर की सुबह उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा। तो ये बहुत ही पौराणिक संस्कृति है, जिसमें जल में खड़े होकर छठ व्रती भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करते हैं। ये बहुत ही प्राचीन संस्कृति है। जब ये भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने छठ पूजा की थी, कितनी पुरानी ये संस्कृति है और कितना पुराना त्योहार है। और लोग नदियों में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। लेकिन आजकल जो ये क्या है, एक एनजीटी है जो भारत की संस्कृति को पूरा नष्ट करने में लगा हुआ है और भारत सरकार उसके सामने किंग कर्तव्य विमूढ़ बनकर चुपचाप खड़ा रहती है। एनजीटी या सुप्रीम कोर्ट या और भी कोर्ट भारतीय संस्कृति के खिलाफ फैसले दे देता है और केंद्र सरकार उस पर चुप्पी साधे रहता है, उस पर कुछ नहीं करता। अगर कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो संसद किसी भी फैसले को पलट सकता है, संसद को अधिकार है। अगर हिंदू संस्कृति पर कोई कुठाराघात कर रहा है तो सरकार को कोर्ट के इस निर्णय को पलटना चाहिए। अब ये छठ पूजा के विषय में जो ये फैसला है कोर्ट का, यमुना नदी में कोई छठ पूजा नहीं कर सकता। ये भारतीय संस्कृति की लोक आस्था के महापर्व का घोर अपमान है और ऐसा निर्णय जिसने दिया और जो सरकार इसको चुपचाप बैठ के देख रही है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अखिल भारत हिंदू महासभा की मांग है कि छठ व्रतियों को यमुना या किसी भी नदी में प्रवेश करके भगवान सूर्य को अर्घ देने की अनुमति प्रदान की जाए। और अगर ये सरकार इस तरह का कानून नहीं लाएगा तो जनता उग्र होगी, छठ व्रती उग्र होंगे, हिंदू उग्र होंगे और लोग कोर्ट के निर्णयों की अवहेलना करते हुए यमुना नदी या किसी भी नदी में जिसके पास वो कोई गांव या शहर स्थित है, वो लोग जाकर वहां अर्घ देंगे और छठ पूजा करेंगे। इसलिए सरकार लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर छठ व्रतियों की भावनाओं को समझे, हिंदुओं की भावनाओं को समझे और इस पर अपना एक निर्णय दे कि यमुना नदी में छठ व्रती जाकर भगवान सूर्य को अर्घ दे सके। धन्यवाद।